नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आज्ञाराम है और आज हम आपको गैस्ट्राइटिस, जिसे हम अलग-अलग नामों से जानते हैं। कोई उसे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बोलता है, कोई पित्त बोलता है, कोई गैस्ट्रिक इश्यू बोलता है, कोई वायु बोलता है। तो ये गैस्ट्राइटिस के अलग-अलग भाषा में नाम है। तो जो जिस भाषा में समझता है, वो समझे। बट ये नॉर्मली हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। गैस्ट्राइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो लगभग 20 से 30% डेली ओपीडी बेसिस पेशेंट देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर पे। गैस्ट्राइटिस जो है, जो पेट है हमारा, स्टमक है, उसके इनर लेयर में छोटे छोटे दाने जैसे या सूजन हो जाती है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। और ये इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। और ये जो इशू है गैस्ट्रिक का, ये बहुत ही कॉमन है। पहले क्या था, कुछ साल पहले गैस्ट्रिक के इशू कुछ कंडीशन में होते थे, जैसे एज्ड पेशेंट, कोई 35, 40, 45 के प्लस है तो उनको गैस्ट्रिक इशू होता था। दूसरा है, किसी को जैसे कोई सर्जरी हुआ है, जैसे पित्तकोष का सर्जरी, पित्तकोष काट के निकाल देते हैं, या फिर किसी औरत को सीजरियन हुआ है, या बाकी कोई सर्जरी हुआ है जिससे उन्हें गैस्ट्रिक का इशू रहता था। बट आए दिन अभी डेली ओपीडी में देख रहे हैं, बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी को गैस्ट्रिक का सामना करना पड़ रहा है और ये गैस्ट्रिक इशू हो रहा है। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस है या गैस की समस्या है, तो उसे सीने में जलन होगा, इस एरिया में जलन होगा, उसके पेट में दर्द करेगा, पेट फूक जाएगा, उसके बाद में बेल्चिंग डकार आता है, कभी कभी उल्टी भी होती है, उसके पीठ में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं करता है, कभी कभी गैस्ट्रिक की वजह से हेडेक और चक्कर भी आता है। तो गैस्ट्राइटिस के बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्य लक्षण हैं। किसी को गैस्ट्राइटिस है तो इसमें से कुछ 2 से 3 लक्षण उसको जरूर दिखेंगे। तो इसका मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ। गैस्ट्राइटिस कम करने के लिए गैस्ट्राइटिस का इलाज क्या है? देखिए, गैस्ट्रिक इशू जो है एक दिन का नहीं है, ये पूरी लाइफ का इशू है। तो आप कितना दिन मेडिसिन खाएंगे, आप ही सोच लीजिए। इसका कुछ मैं 5 टिप्स बता रहा हूँ, 5 उपाय बता रहा हूँ, जिससे आप गैस्ट्रिक को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक इशू डेली होता है। तो गैस्ट्राइटिस के 5 उपाय जो आपका गैस्ट्रिक कम कर देगा। पहला है समय से खाना खाना। समय से खाना खाना चाहिए, समय से पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसमें सेक्रेशन होता रहता है, उसमें पित्त जो है सेक्रेट होता रहता है। अगर आप 3 से 4 घंटे में कुछ खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तब गैस्ट्रिक कंट्रोल रहेगा। दूसरा है समय पे सोना चाहिए। तो अगर किसी को गैस्ट्रिक का इशू हो रहा है, अगर वो समय पे नहीं सो रहा है, तो गैस्ट्रिक बढ़ता रहेगा। इसलिए गैस्ट्रिक कम करने के लिए समय से सोना चाहिए, और कम से कम उसको 7 से 8 घंटा। देखिए, 24 घंटा बना हुआ है, उसमें आप 8 से 9 घंटा, 10 घंटा काम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप 7 से 8 घंटा सोएं और बाकी टाइम में अपना बाकी काम करें। तीसरा है चिंता कम करना। अगर कोई टेंशन में है और डिप्रेशन में है या वर्क प्रेशर है, तो उसको नींद नहीं आती है, तो पहले टेंशन कम करें। और चौथा है व्यायाम। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहिए। मैं कुछ जो व्यायाम है, ज़्यादातर उन्हें ज़रूरी है जो हाईटेक सिटी में रहते हैं, जैसे बैंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, लखनऊ है, पटना है। ऐसे शहरों में रहने वाले कम से कम आप डेली एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आप दिन ब दिन आलस होते जा रहे हैं। आपके आसपास सभी सामान मिल जाता है, आपको ऑनलाइन डोर टू डोर डिलीवरी होता है, आपके दरवाजे के पास लाके डिलीवरी कर देते हैं सामान का। आप सब्जी खरीदने भी वॉक नहीं करते हैं कि जाके बाहर से लेके आ जाए। तो क्या करता है, आपको आलस बनाता है, आपका ब्लड को कम करता है,
तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करिए, आपका ब्लड फ्लो करेगा, आपको स्ट्रेंथ आएगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूवमेंट होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। एंड लास्ट आता है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स उन्हें ज़रूरत है जिन्हें एज प्रॉब्लम है, जैसे 45-40 के ऊपर हैं। उनमें क्या है कि गैस्ट्रिक इशू एज रिलेटेड इशू है, तो उन्हें गैस्ट्रिक का समस्या होता है, उन्हें दवाई की ज़रूरत है। या फिर किसी की सर्जरी हुई है, उन्हें भी दवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको गैस्ट्रिक सर्जरी की वजह से होता है। तो उन्हें दवाइयाँ जो है, अपने नज़दीकी डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर या आप मेरे पास आ जाएं, आप प्रॉपर तरीके से दवा खाएं और उसका कोर्स कंप्लीट करें आपके डॉक्टर के द्वारा दिए गए सलाह से। और अगर आप ये पांचों चीज़ें, पहले तो 4 अगर फॉलो करेंगे तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये अगर पांचों फॉलो कर रहे हैं तो आपको गैस्ट्रिक से ज़रूर राहत मिलेगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।